हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई के साइंस में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज सबसे पहले देखते हैं, हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें पढ़ा था चेंज इन टेम्परेचर। तो हम देखते हैं on the basis of change in temperature chemical reactions are two type. नंबर 1 एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन चाहे केमिकल रिएक्शन, और दूसरा है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यानी तापमान में परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। आप अपने आसपास बहुत सारे इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं जिसमें उष्मा निकलती है, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें उष्मा ली जाती है। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड को लाते हैं, जल में डालते हैं, तो आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद रिएक्शन के फलस्वरूप, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जल जो है उबलने लगता है और उससे हीट एनर्जी निकलने लगती है। ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा फोटोसिंथेसिस में जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स जो हैं, वे सूर्य के लाइट एनर्जी को लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, और कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच जो अभिक्रिया हुई उसमें जो हीट निकला वह एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो है हीट के रूप में निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान बाहरी स्रोत से उष्मा ली जाती है। तो पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम डिफिनीशन देखेंगे। Exothermic chemical reaction and exothermic
एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेज एनर्जी थ्रू लाइट और हीट। इस अभिक्रिया में ऊर्जा जो है वह प्रकाश के रूप में या हीट के रूप में यानी ऊष्मा के रूप में निकलती है। जैसे H2 प्लस H2 गैस है सर, G4 गैस प्लस O2, O2 भी गैस है, बनाता है H2O। ये जो है लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, और इसके साथ क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है, एनर्जी निकलता है। एनर्जी कितना निकलता है, 571.5 किलो जूल। दूसरा रिएक्शन है कार्बन यानी कोयले को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन जो है सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। इनको जब जलाया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ जो है एनर्जी निकलता है 393.5 किलो जूल। इतना उष्मा जो है हीट के रूप में निकलता है। ये उष्मा निकलती है, ये भी हीट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, उष्मा जो है ऊर्जा जो है वह प्रकाश के रूप में या हीट के रूप में बाहर निकलती है। अब हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, एंडोथर्मिक वैसी रासायनिक उष्मा छेपी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा जो है उष्मा ली जाती है, उसको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2 होता है, जल होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस होता है और बनता है क्या, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, और इसमें माइनस में ऊर्जा जाती है, मतलब उष्मा ली जाती है। तो इसको मिटाते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। Endothermic reaction, chemical reaction, an endothermic reaction that absorb heat from its surroundings, मतलब आसपास के वातावरण से इसमें उष्मा ली जाती है, एनर्जी ली जाती है। जैसे फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, C6CO2 प्लस 6H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल, बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2, और इसमें क्या होता है, सनलाइट के रूप में एनर्जी ली जाती है। दूसरा देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ जब पिघलता है तो वह अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को लेता है और हीट एनर्जी को लेकर के मेल्ट करने लगता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के उदाहरण हैं। अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण। इसमें आप देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को
वर्ड में ना लिख करके एलिमेंट के जो सिंबल है उसमें लिखा जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया केमिकल इक्वेशन। ये दो प्रकार का होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें लेफ्ट और राइट, एरो के निशान के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। जबकि अनबैलेंस्ड में क्या होता है, लेफ्ट और राइट, एरो के निशान के लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वह अनबैलेंस्ड होते हैं, इसीलिए इसको अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है। आप जानते हैं कि लेवोजियर के द्वारा एक नियम का प्रतिपादन किया गया था, एक थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था जिसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में जानते हैं। उसमें बताया गया था कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनकी मात्रा नियत है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जितने भी परमाणु हैं वे क्या होते हैं, पुनर्संयोजित होते हैं, पुनर्संगठित होते हैं, उसमें उसके मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, नए प्रकार के एटम्स का निर्माण होता है, उनके जो क्वांटिटी है उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब इसके बाद केमिकल इक्वेशन देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या है। ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट एंड फॉर्मूले ऑफ ए कंपाउंड। जब किसी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में, या तो कंपाउंड का सिंबल हो या एलिमेंट का सिंबल हो, उसके रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि हमको एक अभिक्रिया लिखनी है, एग्जाम्पल में देखते हैं, Mg प्लस Cl2 बनाता है MgCl2। इसको कैसे लिखना पड़ता, हमको अगर वर्ड में इसको लिखना पड़ता तो हम लिखते हैं कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। बोलिए कितना बड़ा लिखना होता, कितना लंबी लाइन हमको प्रयोग करना पड़ता। और इसको अगर हम सिंबॉलिक रूप में अगर प्रस्तुत करें तो हमने मैग्नीशियम के सिंबल Mg प्लस क्लोरीन के सिंबल Cl को लिया और क्या बनाया, जो कंपाउंड बना, नया मटेरियल बना, नया कंपाउंड बना, उसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड लिखने में भी देखिएगा बहुत ज़्यादा स्पेस ढकेगा और MgCl2 लिखने में हमें कम स्पेस की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशंस आर टू टाइप्स। नंबर 1 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें बाईं ओर और दाहिनी ओर यानी रिएक्टेंट के तरफ और प्रोडक्ट के तरफ, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो हो इक्वल हो, उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के तरफ
नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो प्रोडक्ट की तुलना में, या प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वह डिफरेंट हो रिएक्टेंट की ओर से, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब इसको हम लोग नोट करेंगे और इसके बाद इसका डिफिनीशन देखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बारी बारी से इनकी परिभाषाओं को, डिफिनेशन को देखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑकर्स व्हेन द नंबर ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड, यानी लेफ्ट साइड, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। अगर रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ एटम के बराबर क्या हो, प्रोडक्ट के साइड के नंबर ऑफ एटम दोनों बराबर हों, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे 2H2 प्लस C, तीर का निशान, CH4, ये देखिए कार्बन का ये एक परमाणु है, ये नंबर ऑफ एटम कार्बन एक, और हाइड्रोजन के 4 परमाणु इधर देखते हैं, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। दूसरा देखते हैं 2H2O, यानी 4 हाइड्रोजन के एटम प्लस O2 ऑक्सीजन के 2 एटम। इधर देखते हैं 2H2, यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, O 2 से O में, ये जो है दोनों ओर नंबर ऑफ एटम्स जो है इक्वल है। ठीक है, तो ये जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन unbalanced chemical equation occurs when the number of atoms involved in the reactant side is not equal to the number of atoms in the product side। जब बराबर नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। बी नंबर, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ए unbalanced chemical equation occurs when the number of the atoms involved in the reactant side is not equal to the number of atoms in the product side। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, H2 प्लस O2 बनाता है H2O। यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, लेकिन इधर ऑक्सीजन का 1 एटम। यह बैलेंस नहीं है, यह अनबैलेंस्ड है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, K प्लस Cl2, KCl, पोटेशियम क्लोराइड बना, इसमें क्लोरीन का 1 परमाणु गायब है। यहां क्लोरीन के 2 परमाणु, यहां 1, पोटेशियम का 1 परमाणु, पोटेशियम का 1 परमाणु। एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
हेलो स्टूडेंट, चूंकि हमारा वीडियो जो है यह लंबा होते जा रहा है, लंबे वीडियो को देखने में स्टूडेंट को परेशानी होती है, इसलिए आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल टाइप होता है, टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, लाइट फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन वगैरह के बारे में कल हम जानकारी, अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।